महत्वपूर्ण है कि मैं खुद गांव में बैठा हुआ गांव की बात कर रहा हूं। ये गांव वालों से गांव में बात कर रहा हूं। और ये जो आपने चर्चा का विषय रखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकल को वोकल होने की जरूरत है, जो स्थानीय है उसको थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, तो उसकी तरफ ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि लोगों को जानकारी मिले। अगर जानकारी नहीं होगी तो फिर वो वोकल नहीं हो, फिर वो बातचीत नहीं कर पाएंगे, कह नहीं पाएंगे। दूसरा इसका आपने रखा है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस की बात। तो गवर्नेंस क्या है, जरा ये भी साथियों से बात कर लें। सिंपल सी बात यह है कि जो जिसके पास पावर है वो उस पावर को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कैसे यूज करे, वो सुशासन हुआ। दूसरे शब्दों में ये कहें, जो रूल और रेगुलेशन है या जो लॉ है, हमारा पंचायती राज है, एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रावधान हैं और फिर रूल बने हुए हैं उसके, उन सब को अगर अमल में लाते हैं और कैसे सहभागिता होनी है, क्या सरपंच ही काम कर रहा है या उसके और जो पंच है वो भी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो सब चीजें अगर वो सही तरीके से हो रहा है तो गवर्नेंस या सुशासन प्रभावी है। दूसरे शब्दों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिसके पास पावर है, मतलब हम ले लीजिए ग्राम पंचायत है, हम बात कर सकते हैं फिर कि भाई पावर नहीं दी गई, लेकिन पावर अगर है और जो है भी है वो उसको जिस तरीके से यूज करता है वो गवर्नेंस है। मान लीजिए अगर मैडम बैठी हुई हैं और ये प्रधान है और ये और जो कमेटी बनती है पंचायत समिति लेवल पर या सरपंच है, वहां पर जो और कमेटी है, सतर्कता कमेटी है, सामान्य कमेटी है, हेल्थ कमेटी है, और जो वार्ड मेंबर है, उनको अगर नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं, वो नहीं उनको इन्वॉल्व हो पाता है, तो जो इनके पास पावर है उनको साथ लेने की उस पावर को यूज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहां गवर्नेंस प्रभावी नहीं होगी। इसको दूसरे शब्दों में ये कहें कि जहां पर सहभागिता होगी, जहां समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होगी, वहां पर सरकार प्रभावी होगी, वहां पर गवर्नेंस प्रभावी होगा। अब मैं प्लान पर आता हूं, योजना पर। ये सिंपल सी बात है, हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं और सब प्लान करते हैं अपने जीवन में। हर एक आदमी प्लान करता है। मान लीजिए अगर मुझे घर के अंदर एक कमरा बनाना है, तो कमरे बनाने के लिए हमें सोचें भाई घर के अंदर ऊंची जगह कहां पर है ताकि पानी ना भर जाए, कितना बड़ा हमको कमरा बनाना है, कितने हमारे पास साधन है, पैसा कितना है। अगर उसमें 1 लाख रुपए लगना है तो मेरे पास 50,000 हैं, 50,000 कहाँ से आएंगे? कौन ऐसा हमारा रिश्तेदार या दोस्त है जो हमको बगैर ब्याज के पैसे दे दे? ये करते हैं। फिर राजमिस्त्री कौन होगा, कौन अच्छी तरह काम करता है, फिर क्या समय होगा। बरसात का समय सबसे अच्छा रहा कि भाई उसमें ज्यादा तरी नहीं करनी होती है, तो फिर उसको देखते भी ये बना, इसका क्या फायदा होगा। तो ये सब चीजें मोटी मोटी सी सभी प्लान करते हैं। अगर हमारे साथी गांव से अगर किसी टाउन में आए होंगे ये वेबिनार सुनने के लिए, अपने जागरूक होने के लिए, तो वो भी कुछ प्लान बना के आए होंगे, भाई वहां चलते हैं, वहां पर इंटरनेट फैसिलिटी है और वहां से कुछ घर के लिए सामान भी ले जाएंगे। तो ये हर एक आदमी प्लान करता है। तो सिंपल सी बात इसमें क्या है कि क्यों, कौन, कैसे, कब, क्या। हम इसको कहें, मान लिया हमको गांव के अंदर एक स्कूल बनाना है, भाई क्यों बनाना है, क्या जरूरत है भाई? क्या जरूरत है भी नहीं है। कहीं ये तो नहीं हमें एक कमरा बना के काम चल जाए हमारा। ये भी हो सकता है कि हम उसकी रिपेयर कर लें। तो ये ले रहे क्यों करना है। फिर कौन, उसको करेगा कौन? ग्राम पंचायत करेगा, पंचायत समिति करेगा या एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा? ये ध्यान देना भी कौन करेगा उसको, क्योंकि अगर ये नहीं पता कौन करेगा तो वो तो काम हो ही नहीं पाएगा। फिर कैसे करेंगे भाई, क्या तरीका होगा भाई, क्या कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे भाई, या एक हम ये समिति है जो वो उसको निर्माण समिति है उसको देंगे,
ये सब सोचने की बात है। कब करेंगे भाई? मतलब कब का मतलब जब हमारे पास हमने साधन आएंगे सरकार से, अगर अपने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो साधन आएंगे, बजट आएगा, बजट फिर इतना समय लगता है, उसके बाद उसको बनाएंगे, फिर क्या भाई कितने पैसा लगेगा उसमें। तो ये सब मोटी मोटी सी बातें हैं कि जो हम सब जानते हैं, और इसी समझ को जो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करते हैं, अपने परिवार में लागू करते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए करते हैं, उन्हीं चीजों को आपको या हमको या जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको ये पंचायत के क्षेत्र में काम करना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं अपना मकान बना रहा हूँ एक, तो गांव के और लोग ये डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, आप ऐसे बनाओ इसको, जरा अगर ऐसे करो तो ज्यादा अच्छा होगा। इसका मतलब ये है उस काम के लिए सभी ग्राम सभा के लोगों की या जो जानकार लोग हैं उन सबकी भागीदारी हो, उनसे भी सलाह मशवरा लिया जाए, ताकि वो जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा किया जाए। तो ऐसा हम व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं, वो हमको ग्राम पंचायत स्तर पर करना है। तो दूसरी बात यहाँ एक और महत्वपूर्ण हो जाता है, जो हमारा SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 है, इसमें कि पूरा संपूर्ण विकास करना है। उसमें 2 गोल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। औरों में अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो स्थिति कुछ ठीक है, लेकिन गरीबी हटाना और महिलाओं का, मैं दोबारा कह रहा हूं, गरीबी हटाने का और महिलाओं का बहुत कमजोरी है उसमें, वो बहुत नीचे हैं, बहुत पीछे हैं। इसलिए यहाँ जरूरी हो जाता है कि प्लान जो हम योजना बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं जमीन के ज्यादा नजदीक होती हैं, वो ज्यादा पता होता है कि समस्या कहाँ है, उनमें अपने पराये का भेदभाव नहीं होता है। तो इसलिए और जब वो महिलाएं भागीदारी होनेगी तो वो जो पॉवर्टी रिडक्शन है, जो गरीबी हटाने का है की दर है, वो भी बहुत तेजी से कम होगी। तो यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी बात जो कोविड की बात है, उसमें और महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि कोविड के अंदर अगर हमारी अपनी मजबूती है, हमारा अगर अंदर से मजबूत है, अगर हमारा जो क्या बोलेंगे उसको इम्यूनिटी, जो हमारी अंदर की क्षमता अच्छी है, तो हमको कोविड वोविड कोई काम नहीं करेगा। हमारा अगर योग करते रहेंगे तो हमारा कोविड कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं नीचे स्तर पर। अब हम आगे बात को चलाते हैं। पहली बात ये होती है, मैं आप लोगों के साथ एक, आप लोग सब ये जानते हैं जो मैं कह रहा हूं, तो मैं एक आपको एक विचार दे रहा हूं और उस पर आप चर्चा करें, और गांव में बैठ के वैसे भी चर्चा करें, और आप मेरा फोन भी ले लेना, शर्मा जी फोन दे देंगे, तो मेरे से और से भी आप बात कर सकते हो, कोई भी अगर कोई जानकारी, कोई मेरी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि राजस्थान में बहुत घूमा हूं मैं, बहुत घूमा। तो पहले बात हो जाता है माहौल बनाना। माहौल बनाने का अर्थ क्या हुआ? अगर गांव में शादी किसी के यहाँ है तो एक माहौल बन जाता है, वहां रिश्तेदार आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, बहुएं आ रही हैं, वो गाना बजाना आ रहा हो रहा है, तो कहते भाई क्या हो रहा है इधर की, इधर शादी है जी 10 दिन के बाद। तो ऐसे ही प्लान बनाना भी आप ये बनाएंगे, उसके लिए एक माहौल बनाने की जरूरत है। माहौल कैसे बनेगा? कि जो समन्वय समिति है, ग्राम पंचायती समन्वय समिति, जिसका सरपंच अध्यक्ष होता है, सभी कर्मचारी उसके मेंबर हैं, इसकी 3 महीने में एक बार मीटिंग होती है, वो सब इस तरह की बातें गांव के अंदर के भी प्लान बनेगी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि अगर आप बच्चों को आइडिया दे दें तो सारे गांव में आग की तरह फैल जाएगा। तो बच्चे सारे गांव में लगे 10 दिन के बाद प्लान बनेगी, भाई वो क्या होगा कि वो तो बताएंगे, सब लोग इकट्ठे होंगे, सभी महिलाएं इकट्ठी होगी, सभी पंच इकट्ठे होंगे, सभी जो गांव में रिटायर्ड लोग हैं वो भी इकट्ठे होंगे, और सब मिल जुलकर एक अच्छा खाका बनाएंगे, भाई हमारे यहाँ क्या कमियां हैं, क्या करना है, और इसको अपने क्षेत्र के विकास को कैसे आगे बनाना है। तो एक माहौल बनाना बहुत जरूरी है, और उसमें सरपंच और वार्ड मेंबर की बहुत भूमिका है। उसके अंदर इवन गाइडलाइन के अंदर दिया गया है कि हर वार्ड से वार्ड सभा भी होगी, और हर वार्ड से एक महिला और एक पुरुष होंगे, जो सभी लोगों से बातचीत करके वो एक माहौल बनाएंगे। दूसरी बात क्या होगी कि एक तकनीकी सहयोग दल बनाएगा। तकनीकी सहयोग दल क्या है कि भाई जो आम आदमी उसने बता दिया कि हमारे एरिया में तो जी रोड बननी है,
एक ने कहना टॉयलेट बनना है, एक कहना आंगनवाड़ी सेंटर बनना है, तो इस तरह की बातें बता रही। अब उसको कैसे प्रोजेक्ट मोड में लाएंगे, उसको कैसे भी कितना पैसा लगेगा, कितना खर्च होगा, कितना समय लगेगा, तो उनको एक एक परियोजना बनानी होगी। तो उसके लिए एक टेक्निकल सहयोग दल होगा और उसके अंदर जो रिटायर्ड लोग हैं, गांव में रहते हैं, और जो जैसे एनजीओ हैं, शर्मा जी हैं, इनके साथ बहुत सारे लोग और जुड़े हुए हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं, श्रीधरन साहब हैं, या और एजेंसीज हैं जो इंटरनेशनल एजेंसी हो सकती हैं, उनके लोग हो सकते हैं, वो ये सब चीजें उनको नट एंड बोल्ट को एक जगह रखकर कहेंगे भाई देखो आप जो ये कर रहे थे, गली आपकी बनी, गली कह रहे थे, गली में इतना पैसा लगेगा, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतना सीमेंट लगेगा, इतना ये लगेगा, इतना पैसा लगेगा, इतना कहां से आएगा, ये सब वो करेंगे गांव के अंदर। उसमें प्रशिक्षण संस्थाएं भी है, जैसे आपके यहाँ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है जयपुर के अंदर, या सौहार्द है। फिर आगे क्या हुआ, क्या करना हमको कि एक पूरा एक कार्य करने क्या क्या करने हैं, एक संस्थागत उसको व्यवस्था करनी है। उसके अंदर हमको देखना है मुख्य तौर से कि हमारे पास साधन क्या क्या है। साधन का मतलब पैसे से नहीं है, साधन का मतलब प्राकृतिक साधन हमारे पास, प्राकृतिक कितने वन है, कितना पानी है, पानी बहुत कीमती है हरियाणा राजस्थान के अंदर, तो कितना हमारे पानी है, कितना पानी नीचे जा रहा है, कहाँ पर जरूरत है, किस ढोले में जरूरत है, कोई रेवेन्यू विलेज है उसमें कितनी जरूरत है, क्या है, तो ये सब हमको ध्यान रखना है। फिर हुए मानवीय संसाधन, भाई आदमी तो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये भी हमारे पास संसाधन है, तो इनको भी देखना भाई कितने हमारे पास साधन है, कितने बेरोजगार हैं, कितने यूथ हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितना वो कंट्रीब्यूट, कितने वो अपना सहयोग दे सकते हैं गांव के कार्य में, तो ये भी हमको देखना है। फिर वित्तीय पैसा, तो पैसा तो जरूरी है, भूखे भजन ने होएगा, मतलब अगर पैसा नहीं है तो कैसे बात बनेगी। तो ये सब चीजें पैसा नहीं हम सोचे, गांव के अंदर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो होने चाहिए जिसका कोई पैसे से संबंध नहीं है, और गांव के अंदर अगर पैसा आया तो मीटिंग करेंगे, जैसे 15 दिन में एक बार मीटिंग होनी है। अब मुझे लगता नहीं कि मीटिंग होती है, अगर लग रही होंगी तो मैं उसको सलाम करता हूं और वो मेरे को भेजे तो उसके ऊपर मैं लिखूंगा भी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, तो कैसे हम उन सबको करें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमको एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर एक गांव के अंदर बनाना है और संसाधनों को सोचना कि हमारे पास क्या क्या है, ताकि हमको ये पता चले कि हमारे क्या स्थिति है मोटी मोटी सी। फिर हमको ये देखना है कि एक स्वाक एनालिसिस उसको बोलते हैं, उसका अर्थ है कि हमारी मजबूती क्या है, हमारे अंदर सामर्थ्य क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, हमारे साथ अवसर क्या है, हमारे साथ चुनौतियां क्या हैं। ऐसे हम कैसे कह सकते हैं इसको, मान लीजिए अगर हमको ये देखना कि भाई कोविड ही है, अब वहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं उदाहरण के लिए, या आ रहे हैं बाहर से, तो हम क्या करें, तो भाई हमारी सामर्थ्य क्या है, भाई हमें सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, अनाज इकट्ठा किया, एक पूरा भंडार बना दिया, हाँ भाई ये दाल है, चावल है, ये खाना पीना है, तो ये हमारी मजबूती है, भाई हम सब मिलजुल कर रहते हैं, और जो भी मेहमान हमारे लिए भगवान है। मतलब हरियाणा राजस्थान में तो कहते हैं ये पधारो 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 राम सा पधारो, तो हमारी सामर्थ्य हुआ। कमजोरी क्या हो सकती है, हो सकता है कि भाई हम वो ज्यादा लंबे समय तक ना चला सके, हो सकता है भाई हम उसको ज्यादा लंबा ना चला सके, ये हो सकती है। अवसर क्या हो सकता है, भाई कैसे हम और जो लोग हैं आसपास के टाउन के, उनसे भी हम बातचीत करें, भाई देखो ये समस्या हमारे गांव में है, आप भी कंट्रीब्यूट करो। उदाहरण के लिए अगर कोई एक एग्जाम्पल दे रहा, मान लीजिए शुगर मिल है, अब शुगर मिल से आपको बहुत सारी दिक्कत भी हो रही गांव के अंदर, तो आप उनसे कहो भाई आप हमारी दिक्कतें बढ़ा रहे हो, तो आप सीएसआर के तहत हमको इतना पैसा दो, हमारी योजना के अंदर हमारे गांव की योजना के लिए इतना पैसा हमको दो। हो सकता है उधर सिगरेट फैक्ट्री हो सकती है, उससे बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं, तो कहे भाई इतना पैसा हमको दीजिए, क्योंकि ये इससे हम, ताकि जो आप गड़बड़ी कर रहे हो इसका हम सुधार कर सके। चुनौती क्या हो सकती है कि गांव के अंदर इससे होता है भाई कोई समस्याएं होती हैं, किसको कैसे इसको लंबे समय तक ले जा सकें, भाई अगर आगे इसको कैसे करें, कौन और कमेटी बनाए। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि हमको ये देखना है जब प्लान बना रहे हमारी क्या अच्छाइयां हैं,
क्या हमारे क्या हमारी मजबूती है, क्या हमारे वीक पॉइंट है, उनको हम अपने कैसे अवसर जो मिला प्लान बनाने का उसको अच्छी तरह हम कैसे कर सकते हैं, और जो चुनौतियां आई हैं उसको हम कैसे पूरा आउट कर सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो कोविड के संबंध में और गांव के संबंध में, जो मैंने पहले भी कहा कि गांव के अंदर प्लान क्या था, खड़ंजा पड़ंजा बनाना। खड़ंजा पड़ंजा मतलब है कि ईंट बिछा दी, कड़ी बिछा दी, खड़ी बिछा दी, बहुत विकास हो गया। भाई भाई मीटिंग नहीं कर रहे सरपंच जी, अजी पैसा तो आया नहीं, अब मीटिंग कहे की करे। अरे आंगनवाड़ी में बच्चे आ रहे नहीं आ रहे, आशा वर्कर आ रही नहीं आ रही है, उसमें जो हेल्थ सेंटर है उसमें दवाइयां है नहीं है, उसमें जो पटवारी आ रहा नहीं आ रहा है, ग्राम सचिव काम कर रहा नहीं कर रहा है, जो पैसा आया था उसका ठीक ठाक यूज हो रहा नहीं हो रहा, वो सब मीटिंग की जरूरत है। ये थोड़ा ही पैसे से मीटिंग हो, भाई उसको मॉनिटर करना है, भाई जो पैसा है उसका किस तरह से यूज हुआ या नहीं हुआ। तो उसमें क्या कि आपको जो पैसा आया उसका कम से कम 40% सामाजिक मुद्दों पर लगाना है। क्या हुए सामाजिक मुद्दे? वो हैं जो कि बच्चों के, महिलाओं के, गरीब तबके के जो कमजोर हैं वो उनके लिए, जैसे पूरक पोषण करना, कुपोषित बच्चे हैं उनकी देखभाल करना, बच्चे महिलाएं जो कमजोर है उनकी देखभाल करना, लिंग अनुपात अगर एडवर्स है, उल्टा है उसको सही करने का है, बालिका शिक्षा की बात है। कहते हैं कि अगर एक बच्चे को पढ़ा दे तो उसी को पढ़ाना है, एक बालिका पढ़ गई तो पूरा परिवार पढ़ गया, तो बालिका को पढ़ाना है। जो महामारी नियंत्रण है उसके ऊपर बातचीत करनी है, भाई कोविड की एग्जाम्पल, भाई इसको कैसे हम करें, ये आगे ना फैले, ये कभी हमारे एरिया में ना आए, इस तरह की बात कर सकते हैं। शिशु मृत्यु दर अगर ऐसा है उसको कैसे सुधार करें, संस्थागत प्रसव मतलब लेडीज को जो डिलीवरी हो वो अस्पताल के अंदर ही हो, हेल्थ सेंटर के अंदर ही हो, पंचायतों के अंदर खुले में सोचना हो, क्योंकि वो भी कोविड के लिए गड़बड़ है, क्योंकि उससे पोल्यूशन फैलता है और उससे और सेहत खराब हो जाती है। महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, उनको कैसे वो रोजगार के अवसर दिए जाएं, ये सब चीजें आप, और उसके अंदर तो 40% पैसा इन्हीं चीजों के लिए आपको प्लान के अंदर खर्च करना है। फिर आगे क्या बात आती है कि उसको योजना को और आगे बढ़ाना, तो उसमें हो जाता है सोशल मोबिलाइजर। गांव के अंदर सोशल मोबिलाइजर लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को, अक्सर आपने देखा होगा, मैडम जानती हैं और शर्मा जी और सब जानते हैं, सब गांव से संबंध है कि गांव में नेगेटिविटी बहुत, तीन तीन प्रॉब्लम गांव के अंदर है। एक तो नकारात्मकता, अगर कोई भी काम कर रहा है, अरे नहीं है बेकार है, अरे पैसा खाएगा, अरे कुछ नहीं है, अरे हमें पता है कुछ नहीं, बेकार है, नेगेटिविटी। और वो कर रहे हैं तो दूसरे वाले उसके गलत करने। दूसरा है लेक ऑफ सेंस ऑफ ऑनरशिप ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्राम पंचायत के संसाधन है, जो वार्ड के या ग्राम सभा के जो साधन है, जमीन है, खेत खलिहान है या वन वगैरह है, उन पर कब्जा करना। मतलब वो कि भाई ये तो गांव का है, ये सभी का, इसको कब्जा, जितना जो पावरफुल हो कब्जा कर ले। तीसरा है ये मूछों का सवाल, भाई हमारी मूछें कम नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए सारा, चाहे हम मर जाएं, चाहे परिवार चला जाए, चाहे हम इतना सारे पैसे खर्च हो जाए, जमीन बिक जाए, भाई ये नहीं, हम नहीं मूछें छोटी करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास गांव है, वहां के एक चौधरी थे, उनको नेताजी बोलते थे। तो जब गांव में थोड़े झगड़े वगड़े हो जाते थे तो उनको वो समाधान करने आते थे, और वो कहते थे, अरे ओ जमाना बदल रहा है, ये सोच विचार करो, आजकल मुच्छों की लड़ाई को छोड़ दो, आजकल जो नाई है मुच्छे काट कर और कपड़े में लेके ये नाली में फेंक देता है, समझे। ये तुम्हारी लड़कियां जवान हो रही, उनकी शादी करो, लड़के जवान हो रहे, उनको नौकरी वोकरी करो, उनको पढ़ाओ अच्छी तरह, कुछ इसमें पुलिस ले लेगी तुम्हारे से, कुछ ये सरकारी वकील ले लेंगे। तो ये मैं क्यों क्यों ये कह रहा हूं कि भारत के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा के स्पेंडिंग पड़े हैं। इसका मतलब है कि अगर एक सौ कोई समस्या आ जाती है गांव के अंदर, तो उसके बाद 6 परिवार मतलब 20 लोग प्रभावित होते हैं, अकेला नहीं। तो अगर हम पंचायत के द्वारा समाज के सभी वर्गों के, जैसे हरियाणा के अंदर ठोला होता है, आपका लंबरदार है या और है, वो जो लोग हैं जो हमारी परंपरागत व्यवस्था है और पंचायत है, तो जो परंपरागत व्यवस्था है जो है वो और पंचायत में, दोनों में सौहार्द होने की जरूरत है। कारण जो पुराने लोग हैं, चौधरी लोग हैं, हमें पता कहेगा प्रधान है, कहेगा सरपंच है, बन गया ऐसे ही क्या है, हम तो इसकी नहीं मानेंगे।
तो वो ये माने कि भाई ये संस्थागत संस्थाएं हैं, संविधान का दर्जा है, संविधान की संस्थाएं हैं। और जो पंचायती राज है, जो सरपंच है या मेंबर है, वो भी उनको हर एक चीज में रेस्पेक्ट दे, उनसे सलाह मशवरा करे। तो वो दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। तो इस तरह का आपको माहौल बनाने की जरूरत है। जैसे कि पीआरए बोलते हैं, पीआरए पार्टिसिपेटरी रूल अप्रेजल की, लोगों से मिलजुल कर बात किया जाए, अलग अलग मोहल्लों में बात किया जाए। मान लीजिए एक मोहल्ला शेड्यूल कास्ट का है, एक मोहल्ला यादव का है, हीरो का है। अब वो दोनों अगर एक साथ है तो सही बात नहीं होगी। या वहां पर कुछ ब्राह्मण भी हैं गांव के अंदर, या कुछ और बिरादरी के सारे हैं, तो सही बात नहीं मिलेगी आपको। आप जो शेड्यूल कास्ट का मोहल्ला अलग से बात कर लो, यादव का मोहल्ला अलग से बात कर लो, शर्मा का मोहल्ला अलग से बात कर लो, बच्चों से बात करनी अलग से बात कर लो, महिलाओं से बात करनी अलग से कर लो। कहने का अर्थ है कि ताकि आपको असलियत का पता चले, क्योंकि जहां पर गांव के समर्थ लोग हैं वहां गरीब लोग उनके सामने नहीं बोलेंगे। फिर उसको क्या करना है, आपको एक ट्रांजेक्ट वाट बोलते हैं, आप गांव में घूमो, हाँ भाई यहाँ कोड़ी पड़ी हुई है, यहाँ गंदगी है, यहाँ पानी निकल रहा है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। श्रीधरन साहब जो स्पेशल प्लानिंग की बात कर रहे हैं वो स्थानीय योजना है, और वो लंबी योजना। स्थानीय योजना क्या है कि मान लीजिए अगर आपके यहाँ 4 मजरे हैं, एक बड़ा गांव है, तो आंगनवाड़ी सेंटर भी हुई होगा, स्कूल भी हुई होगा, और बड़ा सेंटर भी हुई होगा। तो वो स्पेशल प्लानिंग ने इस पे लगा कि सब जगह को सबको सुविधा दी जाए हो। और एक लॉन्ग टर्म में ये हो कि अब से अगर हम प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं बनाने की, तो हम ये सोचे कि ये इंटरमीडिएट स्कूल भी होगा। तो वो उतनी लंबी हम प्लान बना के चलें, इतने हम वो जो जमीन है, इतनी जमीन का हम हिसाब लेके चलें कि ये प्राइमरी नहीं रहेगा। इसकी आबादी जो आज 1000 है, ये 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर 3-4 हजार हो जाएगी। तो वो चीजों को ध्यान में रखकर करने की जरूरत है। मान लीजिए नलका लगाना है, नलका कहाँ लग गया, चौधरी के यहाँ, जबकि जरूरत तो है शेड्यूल कास्ट मोहल्ले के लिए, जरूरत है और जगह के लिए। ये मैंने राजस्थान बहुत जगह देखा, जहाँ ट्राइबल एरिया वहां डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। अरे यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं। आप भाई जी पता नहीं कैसे आ गया। एनीवे, तो वो चीजों की जरूरत है। फिर क्या जरूरत है कि हमको प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट का मतलब जो हमने लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने बताया भाई ये समस्या है, ये है, वो सब हमको एक योजना की प्रोजेक्ट बना लेना है। फिर एक महत्वपूर्ण बात आती है हमारे पास, भाई साधन कितने हैं। ये कहते भाई उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सोड, जितने आपके पास है पैसा उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने उधर भी, आपके यहाँ बहुत सारे लोगों का आ गया, ये भी होना, 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 रोड भी बननी है, वाटर साइड का काम भी करना है, ये भी करना है। अब आपको देखना है कि भाई देखो ऐसा है, हमारे पास पैसे हैं 5 लाख और इतने काम मतलब अभी कैसे करना है। तो पैसा हमारे पास कहाँ कहाँ से आता है। एक तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से जो स्कीम है, जैसे एमजी नरेगा है, एनआरएलएम है, जो इंदिरा रूरल ये है, आवास मिशन है, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन है, या और बहुत सारी स्कीमें हैं। ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन है जो संविधान के 73वें संशोधन के अंदर बनेगा, देता है। एक है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, जो शर्मा जी ने जिक्र किया कि 2000 करोड़ उन्होंने दिया था। अभी जो 15वां वित्त आयोग है, इन्होंने पहले तो उन्होंने पूरा ग्रामीण को ही दिया था, ग्राम पंचायत को। अब इन्होंने 3 स्तर की सिफारिश की है, 3 स्तर को पैसा दिया जाएगा। दूसरा, फिर आपका अपना पैसा है, फिर आपने लोन भी ले सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो। फिर आपका टोल टैक्स हो सकता है, फीस हो सकती है। तो ये लोकल हॉस्पिटल आपके पास, उसकी फीस हो सकती है। आप कोई सेंटर चला रहे हैं, उसकी फीस हो सकती है। कोई बिल्डिंग है आपकी, उसको रेंट पे दे रखा है, वो पैसा आ सकता है। तो ये कई तरह के पैसे हैं। जैसे कि टैक्स का भी है, बिल्डिंग पे टैक्स लगा सकते हो, पशुओं की चुंगी पर है, और पंचायत सर्कल में अगर व्हीकल्स वगैरह है जो कि इसको किसानों को छोड़कर, वो टैक्स है। और यात्री जो इसमें आते हैं मेलों में या पिलग्रिम में, ये धार्मिक उसमें, उस पर टैक्स है। तो इस तरह का आप अपना वो साधन हो सकता है। तो आपके पास ये साधन है। तो इससे आपको देखना कि हमारे पास भाई इतने साधन हुए। मान लीजिए हमारे पास साधन हुए 10 लाख या 50 लाख। हमको जरूरत है, जो लोगों से आया, वो जरूरत है
60 लाख की, तो 10 लाख का हमारे पास गैप रहा, तो उसको कैसे करेंगे हम? तो हम फिर ये करें भाई, ये तो हमने 60 का बनाया भाई, इसमें से करो कि 10 लाख का कम करो भाई, या फिर आप लोग कंट्रीब्यूट करो भाई, कैसे करना है। तो इस तरह का आपको सोचना। जैसे मान लीजिए अगर हम घर का बना रहे, हमको 2 पे बनाने थे लेकिन एक बना लिया भाई, और पैसा नहीं है, वही अगले साल देखेंगे। अब एक कमरा बना लेते हैं भैया, इसका जो प्लस्टरिंग है वो अगले साल कर लेंगे भाई। तो ऐसे फिर आपको क्या करना है कि 3 तरह की प्लान बनानी है। 1 साल की प्लान बनानी है, 5 साल की बनानी है, 15 साल की बनानी है, लंबी प्लान बनानी है। तो ऐसे आपको अपनी तरह से अपने जितने संसाधन है उसके आधार पर ऐसे करना है। फिर वातावरण जो आपने शुरू में बनाया था उसको लगातार रखना है। तो गांव के अंदर जो सीबीओज हैं, जैसे एसएचजीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, छोटी छोटी संस्थाएं हैं, डिफरेंट जातियों के समूह होते हैं, उनकी पंचायतें होती हैं, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, नेहरू केंद्र के सदस्य होते हैं। तो इन सबको आपको एंगेजमेंट करना है। अक्सर मैंने देखा है कि हमारे नवयुवक केंद्र है, नेहरू युवक केंद्र के वो हैं बच्चे, और प्रधान सरपंच कहता है अरे छोड़ो, मैं चुन के आया हूँ, मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, और ये लंडे ये बालक मेरे को सुझाव देंगे, मैं तो चुन के आया हूँ। तो इसका मतलब वहीं पे डाउनफॉल होना शुरू हो गया। तो हमसे जो हम स्वार्थ पहले कर रहे थे, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ही आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, वो कन्फ्लिक्ट कैसा हो जाएगा, वो एक दूसरे के सहयोग करने की बजाय वो असहयोग होना शुरू हो जाएगा। आपकी लीडरशिप उसमें डिपेंड करती है कि कैसे आप उन बच्चों को, वो जो यूथ हैं, वो जो एनजीओ हैं, वो जो और लोग हैं, ग्राम सभा के मेंबर हैं, रिटायर्ड लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं, उन सबको कैसे आप एक साथ लेकर चले। ये महत्वपूर्ण है। ये लीडरशिप क्वालिटी है जो वहां पर डेवलप करने की जरूरत है और प्रभावी प्लान बनाने के लिए जरूरी है। अब आगे फिर क्या करते हैं हम कि स्थिति का जैसे अवलोकन किया भाई, मैंने आपको बताया कि भाई इतनी जरूरत है लेकिन इतना हमारे पास पैसा है, अब इस पैसे को कैसे करेंगे। इसमें अब ये आपके राजस्थान के अंदर पैसा भी है, जो ट्राइबल एरिया है, 5th शेड्यूल एरिया है, उसके अंदर प्लान ऐसे बनेंगे, लेकिन वहां पर हर जो रेवेन्यू विलेज है, हर जो गांव है, हर गांव स्तर पर प्लान बनेगी, ग्राम पंचायत की नहीं, हर गांव की प्लान बनेगी। तो हाँ इंपॉर्टेंट बात है, मतलब हर ठोले की पंचायत बनेगी, मतलब वो प्लान बनेगी, ये अंतर है। तो फिर आप ये शर्मा जी कितना समय है और मेरे पास? हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं सर, हम लोग अभी। अच्छा, मैं अभी 2-3 मिनट में खत्म कर रहा हूँ बात। हाँ, प्रश्न उत्तर हम लोग लेंगे फिर। राइट, मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अपना उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, ये क्लियर होना चाहिए, और फिर उसमें किस किस को क्या क्या काम करना है, डिफरेंट कमेटी है, वो सब क्लियर होना चाहिए। नहीं तो अगर काम नहीं हुआ, अजी हमें तो बताया था आपने प्रधान सरपंच जी, तो उसको ड्यूटी असाइन किया जाए, समय सीमा निर्धारित हो, ये नहीं वो पूरा एक पंचवर्षीय योजना ही हो जाए, तो समय निर्धारित हो, क्या हमसे फायदा होगा ये उसमें लिखा जाए। क्या ना कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे स्कूल जाने के बाद वो आगे पढ़कर आगे जाएंगे, तो ये सब हमारा क्या उससे उत्पाद होने वाला है, ये हम बात करेंगे। गुणवत्ता का मापदंड होगा। उदाहरण के लिए अगर आपको चुनाई करनी है तो क्या रेशो रेत का और सीमेंट का क्या होगा, 1 और 3 का होगा, कौन सा अच्छा होगा। अगर उसने 1 और 10 का कर दिया तो कुछ भी नहीं, बेकार हो गया हो, या 1 और 3 का किया सर मजबूत होगा। तो ये सब गुणवत्ता का कैसे आप करोगे, ये सब आपको निश्चित करना अपने आप। लागत कितनी आएगी भाई, वो कैसा कैसा होगा, किस किस इंस्टॉलमेंट उसको दिया जाएगा, फिर उसको आप मॉनिटरिंग कौन करेंगे भाई, आप ड्यूटी लगानी है भाई, आप उसको देखना है, एक कमेटी की ड्यूटी लगा दी भाई, आपको देखना है, वार्ड मेंबर की ड्यूटी लगा दी, उसको देखना है, और अल्टीमेटली आपसे उससे क्या फायदा होगा, ये सब उसके अंदर होना चाहिए। फिर वो ये सब बना के जाएगा। तकनीकी स्वीकृति होती है ग्राम पंचायत समिति से, और फिर पंचायत समिति की जो प्लान होती है उसका ये हिस्सा बनता है, और फिर वो आगे जिला पंचायत पर जाता है। तो कुल मिलाकर संक्षेप में बात ये हुआ कि ये ऐसे फिर योजना बनती है। तो कुल मिलाकर
ये है कि आपको जो मैंने बताया क्या काम करना है, क्या उद्देश्य है, कैसे करना है, किनके लिए करना है, सभी की सभी का भूमि उस सभी की भूमिका होनी बहुत जरूरी है। बहुत हमारा जो डिफरेंट राज्य के अंदर जो बात हो रही है कि वो पंचायत राज नहीं है, वो सरपंच राज है या प्रधान राज है। मुझे नहीं लगता कि सरपंच है वो वार्ड मेंबर को अपने साथ रखते हैं, नहीं रखते हैं। तो हर एक आदमी सरपंच ये तो चाहता कि मेरे को पावर दे दी जाए, लेकिन नीचे नहीं देना जाता, तो ये नहीं चल पाएगा। तो इसलिए सभी को, गांव वालों को शामिल करके आप जो काम करेंगे वो प्लान बहुत प्रभावी होगा।